दोस्तों कोरिलेशन का दूसरा टॉपिक आज हम करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आर की वैल्यू 0.5 है, समीशन स्मॉल एक्स वाई आपको गिवन है 120, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आपको गिवन है 8, समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर जो है ये 90 गिवन है। और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे पूछ रहे हैं कि एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताइए। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, देखिए पिछली क्लास में एक हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। देखो फॉर्मूला तो हमने यही यूज़ करना है, पर अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, अब यहाँ पे एन तो कहीं हमें दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे हम फाइंड आउट करें। तो ये जो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है इसको आप समीशन एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाय एन के रूप में भी लिख सकते हो। और इसको आप और शॉर्टकट करके कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स मीन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्मॉल एक्स कहते हैं, वाई माइनस वाई मीन को क्या कहते हैं, स्मॉल वाई कहते हैं, डिवाइडेड बाय एन। तो एक तो हमें एन यहाँ से दिख जा रहा है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को अगर हम रीडिजिट करें दोस्तों, तो आप कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की जगह क्या लिख सकते हो, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। तो एन अब तो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आर की वैल्यू गिवन है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई की वैल्यू गिवन है। अब ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन अब यहाँ से भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको अब हमें दूसरे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे इसको, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इसका अंडर रूट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को वापस हम कैसे लिख सकते हैं, एन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स की जगह हम लिख सकते हैं समीशन एक्स के डिवाइडेड बाय एन इसका रूट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर का रूट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई रूट एन। अब देखो अगर मान लीजिए आपके पास ए डिवाइडेड बाय रूट ए है, ठीक है, तो इसको रूट ए लिख सकते हैं हम। ठीक है, कैसे लिखते हैं, देखो ए की पावर 1 है, ठीक है, ए की पावर 1, और ये रूट का मतलब क्या होता है, इसका पावर हाफ। तो इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे 1/2 तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। और हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो इस तरीके से अगर ए डिवाइडेड बाय ए रूट लिखा हो तो इसको रूट ए लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर का रूट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ठीक है, तो अब सभी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ये सभी को अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर की वैल्यू दोस्तों कितनी गिवन है, 0.5 गिवन है, समीशन एक्स वाई कितना गिवन है, तो 120 गिवन है। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर कितना गिवन है क्वेश्चन में, ये हमें 90 गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कितना गिवन है, तो ये साथियों 8 गिवन है। ठीक है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट n यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, तो 120 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय रूट 90 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब दोस्तों देखो 120 है, इसको अगर हम 120 को डिवाइड करें 0.5 के साथ में तो कितना आता है 240, ये आता है 240। 240 को 8 से डिवाइड करें तो 8 1 टाइम 30। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 90 रूट। अब n रूट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 90 रूट आ रहा है, हमें n की वैल्यू चाहिए, ये रूट n है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n आ जाएगा इज इक्वल टू 30 का स्केयर 30 इंटू 30, 90 का स्केयर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 90 बचेगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 3 1 टाइम 3। ठीक है, 3 1 टाइम 10, तो हमारे पास दोस्तों n की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जय हिंद।